थाईलैंड जा रहे हो तो वाटरन टेम्पल तो जा ही रहे होगे और वहाँ के बारे में ये सब बातें आपको कोई नहीं बताने वाला। तो इस वीडियो को क्योंकि वो एंड सिर्फ तक देखना फॉरेनर्स के अगर लिए था। आपको दोस्तों, सारी बात इन्फॉर्मेशन किया। चाहिए। सुबह सुबह होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी कैब आ गई थी और हम जा रहे थे आज बैंकॉक में घूमने के लिए। और ऑन द वे भी इतने प्यारे प्यारे शोरूम्स नजर आ रहे थे, कहीं एलवी कहीं डियोर। वेल मैंने आज पहनी थी ये पिंक कलर की ड्रेस और यहाँ सुमू बने हुए थे ऑरेंज, बट पता नहीं इनकी शायद नींद नहीं पूरी हुई थी तो ही वॉज फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड और काफी ट्रैफिक भी था रास्ते में, तो सुमू तो रास्ते में ही सो गए। आई वॉज लाइक ठीक है, रेस्ट मिल जाएगा। और फिर थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे हमारी आज की लोकेशन पर, विच वाज वाटरन टेम्पल। तो हमने ये ड्रेस रेंट आउट किया था, जो कि हमें दोनों को ड्रेस पड़ा था 200 बात। बट गेस व्हाट गाइस, वाटरन टेम्पल में विजिट करने के लिए सिर्फ फॉरेनर विजिटर्स के लिए यहाँ पर 200 बात टिकट थी, एंट्री टिकट। और ये थी वहाँ की सच्चाई। वहाँ पर हर जगह बस सब फोटोज ही करा रहे थे। टेम्पल में विजिट कम करने आ रहे थे लोग, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटोज के लिए आ रहे थे। इवन आप वहाँ पर अपने लिए कैमरा मैन भी रेंट कर सकते थे, जो कि आपकी कैमरे के अंदर बहुत अच्छी अच्छी फोटोज करने वाला था। बट हमने कहा नहीं यार, हम अपने फ़ोन में ही क्लिक कर लेंगे। तो हमने थोड़ी सी हिस्ट्री को जाना यहाँ की टेम्पल की। उसके बाद जो मेन वहाँ पे अंदर टेम्पल था, वहाँ पर जाकर हमने दर्शन किए। वेल नो डाउट ये टेम्पल दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ही पुराना मंदिर था। और ये ड्रेस पहनकर तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम थाई पीपल ही बन गए हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, जो शायद ही आपको कोई बताए, कि ये ड्रेस तो यहाँ के लिए ठीक थी बिल्कुल भी। मतलब 500 रुपये पड़ा हमें दोनों का, तो वर्थ इट था। बट यहाँ पर जो फॉरेनर्स के लिए अलग से आपको 200 बाट यानी कि एंट्री टिकट देना पड़ रहा है आपको 500 पर पर्सन, वो हमें वर्थ इट नहीं लगा। एंड ये बातें आपको शायद कोई नहीं बताने वाला। वेल हमने तो आपको बता दी। तो आप जब कभी भी बैंकॉक आओ और वाटरन टेम्पल आओ, सो यू गाइज नो दिस। वेल ड्रेसेस वगैरह रिटर्न करके हम आ गए थे हमारी आज की दूसरी लोकेशन पर, जो कि थी कोस्मो वॉक। यहाँ आने के लिए हमारे किसी फ्रेंड ने हमें सजेस्ट किया था, बिकॉज उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी चीजें मिल जाएंगी शॉपिंग करने के लिए, वो भी बहुत कम और जेन्युइन प्राइसेस पे। तो सबसे पहले हम नाइकी स्टोर पे गए, पर बहुत भूख लग रही थी तो मैंने कहा यार पहले कुछ खाते पीते हैं। तो हमने अपनी कॉफी वगैरह ली और थोड़ा चार्ज होने के बाद हम गए थे न्यू बैलेंस के स्टोर पे, जहाँ से मुझे शूज लेने थे। तो सुमू यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी कॉफी खत्म कर रहे थे, क्योंकि वो कॉफी के साथ अंदर विजिट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर काफी ढूंढने के बाद फाइनली मुझे मेरे साइज का एक शू मिल गया और ये इतना परफेक्ट लग रहा था और इतना कंफर्टेबल लग रहा था। आई वाज लाइक कि मैं तो ये बाय कर ही रही हूँ। तो मैंने वहाँ से अपने लिए शू बाय कर लिए थे और उसके बाद हम गए थे यहाँ का मेन, बैंकॉक का मेन टूरिस्ट प्लेस, विच इज़ आइकन सियाम मॉल। और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत मॉल था, जहाँ पर बड़े से बड़े ब्रांड्स थे। और मैं सुमू को कह रही थी कि तुम मुझे शायद गलत जगह पर ले आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छे खासे वाला खर्चा करवा दूंगी। तो यहाँ हम गए थे एलवी के स्टोर पर, जहाँ पर मुझे एक बैग अच्छा लगा। उसके बाद हम हम्स पे गए, जहाँ पर मुझे चप्पल पसंद आई एंड इस चप्पल का प्राइस था ओनली 80,000 रुपीज। वाओ! बट ये डियोर का बैग, ये तो मुझे बहुत पसंद था। बस इसका प्राइस था 4 लाख रुपए। और अगर ये 4 लाख रुपए का बैग लेकर मैं अपने घर चलेगी ना, तो मेरी मम्मी ने शायद मुझे सिर्फ 4 लाख ही गालियां देनी थी। सो आई वाज लाइक कि यार मेरा बजट तो ट्रिप पर हो गया पूरा। तो सुमू यहाँ पर ट्राई कर रहे थे एलवी की जैकेट्स वगैरह। बट मैनिफेस्टेशन इज गुड यार, और अगर हम अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं तो वो अपने आप हमारे पास चलती हुई आती हैं, राइट। तो पूरे मॉल में हमने बहुत अच्छे से घूमा और इस मॉल में लोकल मार्केट भी थी, जहाँ पर आपको यहाँ के फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब मिल रहा था। मतलब ये मॉल बहुत ही ज्यादा बड़ा था, यहाँ पर सब था, लाइक सब। यहाँ घूमते घूमते हमें रात हो गई थी और रात को आइकन सियाम बाहर से कुछ ऐसा लग रहा था, लाइटें जगमगा रही थी, इतना क्राउड था वहाँ। ये यहाँ के मेन टूरिस्ट प्लेसेस में से आता है शायद, इसलिए यहाँ पर इतना क्राउड था। और वहाँ दूर बोट्स पर क्रूज डिनर भी था, यानी कि आप एक क्रूज में बैठकर अपना डिनर एंजॉय कर सकते थे। पूरा पार्टी वार्टी होता था, पर हमने उसे ज्वाइन नहीं किया। तो हमने वहीं पर मॉल के अंदर अपना थोड़ा सा कुछ खा पी लिया। उसके बाद यहाँ पर हुआ था लाइट एंड साउंड शो, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। तो हमने दूर बैठकर ही उसको एंजॉय किया, बिकॉज जो लोग भी उसके पास खड़े थे वो फॉर श्योर भीगे होंगे, क्योंकि पानी की बौछारें बहुत ऊंचाई तक गई थी। बट ये दिखने में बहुत प्यारा था यार। सुबह से इतना चल चल के घूम घूम के हम तो पूरी तरह थक चुके थे, तो अब टाइम आ गया था घर जाने का। एंड गाइस कैन यू बिलीव दिस, वहां पर जो टुक टुक की सवारी थी
वो हमसे कॉस्ट कर रही थी अप्रॉक्स 800 बात, और जबकि हमने ग्रैब से कैब बुक करी थी जो हमें पड़ी थी सिर्फ 250 बात। आप कंपेयर कर सकते हो कि टुक टुक का प्राइस कितना हाई था। उसके बाद हम होटल आए और हम जो कुछ रेडी टू कुक फूड अपने साथ लेकर आए थे इमरजेंसी वाला, आज हम वही खाने वाले थे। तो आज खाने में था चने, राइस, पनीर। तो मेरा पेट तो फुल हो गया था, बट सुमून का पेट नहीं भरा था। तो ये रात के ऑलमोस्ट 1 बजे के करीब बाहर गए थे खाना खाने के लिए, और वहाँ उन्होंने पता नहीं अमृतसरी नान, नारियल पानी, बर्गर, टिक्की, क्या क्या खाया। बस यही था हमारे आज के दिन में। थैंक यू गाइस, व्लॉग को शेयर करना मत भूलना। बाय।